अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई शख्स या कोई खातून किसी से दूसरी शादी करती है तो उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद ज़रूर ऐसा सुनने को मिलता है, चाहे किसी की आम लाइफ हो चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, ऐसा ज़रूर होता है कि जो पहला पार्टनर होता है या होती है वो ज़रूर अपनी ज़बान खोलते हैं। इस हवाले से कई सालों के बाद करिश्मा कपूर ने, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि करिश्मा कपूर की जब शादी हुई थी तो उसके बाद 2012 में ही इनके इख्तलाफात अपने शौहर संजय कपूर के साथ इस कदर बढ़ गए थे कि इन्होंने तलाक तो नहीं ली थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। लेकिन फाइनली 2016 में इनकी तलाक भी हो गई थी। उसके बाद से अब तक करिश्मा कपूर अपने बच्चों को खुद अकेली पाल रही हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी इस राज से पर्दा नहीं उठाया था कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो तलाक लेने पे मजबूर हुई थी। अब इतने सालों के बाद उन्होंने जो रीज़न बताई है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी, जो कि आपको पता है राज कुंद्रा की बीवी हैं, और राज कुंद्रा के हवाले से आप जानते हैं कि राज कुंद्रा पहले से ऑलरेडी मैरिड थे और उनकी जो बीवी थी अहलिया, यानी पहली वाली बीवी, शिल्पा की जो सौतन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए अपनी शादी के टूटने की वजह जो है वो शिल्पा शेट्टी को करार दिया था। लेकिन उसके बाद उनके जो शौहर हैं राज कुंद्रा, आखिरकार उन्होंने अपनी ज़बान खोली है और उन्होंने बताया कि क्यों आखिरकार उन्होंने तलाक दी थी अपनी पहली बीवी को और क्यों उन्होंने शादी की थी शिल्पा शेट्टी से। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 90 की दिहाई की सबसे बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस, यानी कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस उस वक्त जूही चावला थी, माधुरी दीक्षित थी और करिश्मा कपूर थी। अपना इतना नाम उन्होंने बनाया, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी। लेकिन वो वाली करिश्मा कपूर जो 90 की दहाई में फिल्मों पर तो राज कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी निजी ज़िंदगी को कामयाब नहीं बना पाई। आप सब लोग जानते हैं कि करिश्मा कपूर ने आज इतने सालों के बाद ये बात खोली है कि उन्होंने क्यों शादी की थी संजय कपूर से। संजय कपूर से बेसिकली उनकी शादी हुई थी अरेंज मैरिज, और उसकी वजह ये थी कि वो पहले दो लोगों में इंटरेस्टेड थी शादी करने में, लेकिन करिश्मा कपूर ने कहा कि उन दोनों लोगों ने मुझे धोखा दिया। कि आप लोग जानना चाहते हैं कि वो दो लोग कौन थे? तो मैं आपको बताती चलूँ कि शुरू के अर्ली डेज़ में करिश्मा कपूर को जो मोहब्बत हुई थी वो हुई थी अजय देवगन से, लेकिन अजय देवगन ने उनसे शादी नहीं की बल्कि बाद में काजोल से शादी कर ली थी। इसके बाद आप लोगों को याद होगा करिश्मा कपूर की ऑफिशियली मंगनी हुई थी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ, लेकिन वो मंगनी भी नहीं चल पाई थी और कुछ ही अरसे के बाद वो मंगनी टूट गई थी, जिसका कि सेहरा अब डाला है करिश्मा कपूर ने। क्योंकि काफ़ी सालों तक करिश्मा कपूर के ऊपर ये इल्ज़ाम आता रहा कि उन्होंने इसलिए अभिषेक बच्चन से मंगनी तोड़ी थी क्योंकि वो एक कामयाब एक्ट्रेस थी और वो कामयाब एक्टर नहीं थे, अभी वो स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। और कहा यह जाता है कि करिश्मा कपूर ने अपनी वालदा के कहने पर यह मंगनी तोड़ी थी। लेकिन अब फाइनली करिश्मा कपूर ने ये रिवील किया है कि इन दोनों लोगों के साथ मैं बड़ी सिंसियर थी, लेकिन इन्होंने मुझे प्यार में धोखा दिया। उसके बाद फिर जो करिश्मा कपूर के वालिद हैं उन्होंने संजय कपूर, जो कि उनके एक बिज़नेस पार्टनर भी थे, उनके साथ करिश्मा कपूर की शादी करवा दी थी। बड़ी धूमधाम के साथ ये शादी हुई थी। आज भी इसकी फुटेजेस आपको याद है कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है। लेकिन करिश्मा कपूर ये कहती हैं कि शादी की पहली रात को ही उनके शौहर ने ऐसा घटिया काम किया कि जिसमें उन्होंने अपने इनवाइटेड दोस्तों को बुलाया कमरे में और करिश्मा कपूर की बोली लगाना शुरू कर दी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। करिश्मा कपूर ये कहती हैं कि उनके शौहर ने ना सिर्फ उनकी बोली लगाई बल्कि करिश्मा कपूर को इस बात पे मजबूर किया कि वो अपने दोस्तों के साथ बिजनेस डील कर चुके हैं जिसमें वो अपने दोस्तों से पैसा ले चुके हैं, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा, उसके साथ तुम्हें सोना पड़ेगा, खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे। तो करिश्मा कपूर ने कहा कि मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हुई थी अपने शौहर से, और मैंने अपने शौहर को साफ इनकार कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पे कि आगे मज़ीद और होलनाक इंकशाफात करते हुए करिश्मा कपूर कहती हैं कि उसके बाद उनके शौहर सिर्फ यहीं पर नहीं रुके बल्कि नई नवेली दुल्हन को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। और वो कहती हैं कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे मारा बल्कि अपनी बहन, अपनी माँ को भी बुला लिया, यानी करिश्मा कपूर की सास को। और वो यहाँ तक ही नहीं रुकती बल्कि वो ये भी कहती हैं कि उसके बाद जो इनकी सास हैं उन्होंने करिश्मा कपूर के ऊपर तशद्दुद किया कि तुम्हें अपने शौहर की बात माननी पड़ेगी। आप सब लोग जानते हैं करिश्मा कपूर के दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। उसके बाद करिश्मा कपूर के अपने शौहर के साथ इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उन्होंने 2012 में खामोशी से अपने शौहर के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लाइमलाइट की ये हिस्सा बने, कोई न्यूज़ बने। इसलिए उन्होंने अलग एक अपार्टमेंट ख़रीदा और उसमें उन्होंने रहना शुरू कर दिया। 2016 में जाकर इन दोनों के बीच में फाइनली तलाक हुई
और अब आजकल आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर करिश्मा कपूर के बच्चों की अक्सर तस्वीर उनके शौहर के साथ भी होती हैं। उसकी वजह करिश्मा कपूर ने ये बताई है कि हम दोनों के बीच में चाहे कितने भी इख्तलाफात हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में सफ़र करें। इसलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाती कि वो अपने वालिद को मिलें या ना मिले, इसलिए उनके बच्चे जो हैं वो वालिदैन को मिलते भी हैं, उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। ये तो हुई बॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ हुई हुई ज्यादती, यानी अंदाज़ा करें कि एक खातून जो है वो जिनसी हरासानी से, चाहे वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस हो, महफूज नहीं है। अब हम चलते हैं शिल्पा शेट्टी की कहानी की तरफ। शिल्पा शेट्टी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने जब शादी की राज कुंद्रा के साथ, आप सब लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार ने उनको दिया था धोखा प्यार में, और उसमें शिल्पा ने ये भी कहा था कि उनको जिनसी तौर पे हरासा करने के बाद फाइनली अक्षय कुमार उनसे शादी करने से गुरेज़ा हो गए थे और उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ शादी कर ली थी। हालांकि इसमें जो रवीना टंडन है वो भी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि अक्षय ने उनके साथ भी सेम ऐसा किया था, लेकिन शादी ट्विंकल खन्ना के साथ कर ली थी। इस हवाले से जब बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ था शिल्पा शेट्टी का, तो फाइनली जब राज कुंद्रा ने, जो लंदन में मुकीम थे, जब अपनी पहली बीवी को उन्होंने तलाक देकर शिल्पा शेट्टी से शादी की थी, तो उस वक्त मीडिया सारा पड़ गया था राज कुंद्रा की एक्स वाइफ के पीछे, ताकि वो जान सकें कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से राज कुंद्रा ने उनको तलाक दी है। इस पे आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें राज कुंद्रा की एक्स वाइफ की जो वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, लेकिन वायरल वो आजकल हो रही है, जिसमें उनकी बीवी ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि जिसमें वो इल्ज़ाम लगाती हैं शिल्पा पे कि शिल्पा ने उनका घर ख़राब करके, तोड़ के फाइनली खुद शादी की थी राज कुंद्रा से। राज कुंद्रा इस बात पे काफ़ी साल तक खामोश रहे, शिल्पा ने भी खामोशी इख्तियार किए रखी, लेकिन अब फाइनली राज कुंद्रा ने ये चीज़ रिवील की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बीवी के हाथों बहुत ज़्यादा तंग था। मेरी बीवी के, यानी राज कुंद्रा कह रहे हैं कि उनकी बीवी के, एक्स वाइफ के ताल्लुकात थे उनके अपने ही बहनोई के साथ। राज कुंद्रा सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि वो आगे चलकर ये भी बताते हैं कि उनकी वाइफ के क्योंकि ताल्लुकात बहनोई के साथ थे, और ये बात अब ज़बान ज़्यादा आम हो चुकी थी। वो कहते हैं कि लंदन में वो जाया कर उस वक्त मुकीम थे और उनको मुख्तलिफ मुल्कों में जाना पड़ता था बिज़नेस के मामले में, बिज़नेस के सिलसिले में। और वो कहते हैं कि जब वो वहाँ से चले जाया करते थे तो उनकी बीवी पीछे बहनोई के साथ रेड हैंडेड कई बार कैच हुई। और फिर वो कहते हैं कि जब उनकी फैमिली उनके साथ ये बात करती थी कि तुम्हारी बीवी इस तरह से बहनोई के साथ इन्वॉल्व है, तो उनकी बीवी रोक कर दिखा देती थी और मजलूम बन जाती थी और कहती थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे घर वाले मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस पर राज कुंद्रा का ये कहना था कि मैंने अपने घर वालों का बिल्कुल यकीन नहीं किया, अपनी बीवी का साथ दिया, लेकिन फिर उसके बाद मेरे ड्राइवर ने और तमाम लोगों ने मुझे सबूत पेश किए जिसमें ये बात साबित हुई कि उनकी बीवी जो है वो बहनोई के साथ इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो उनको छोड़ देंगे, और तभी उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को तलाक दी। इस सिलसिले में जब उनसे ये पूछा गया कि फिर आपकी बीवी शिल्पा शेट्टी को क्यों इस तलाक की वजह करार देती हैं, तो इस पर राज कुंद्रा ने ये जवाब दिया कि वो इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि जो मुखालिफ लॉबी होती है वो हमेशा पैसे देकर अपनी मर्जी का बयान दिलवाती है, और मेरी बीवी को क्योंकि जब तलाक हो गई थी तो उसको मजीद पैसों की ज़रूरत थी, और पैसों के लिए उसने कुछ स्पॉन्सर्स से पैसा उठा के शिल्पा के खिलाफ बकना शुरू कर दिया था। आप सब लोग जानते हैं कि राज कुंद्रा शिल्पा के साथ काफ़ी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। उनका एक बेटा वियान है और अब उनका एक सरोगेट बच्चा भी है, बच्ची है बल्कि बेटी है, जिसके साथ वो अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये दो खबरें हैं, दोनों ही बॉलीवुड की 90s की क्वींस हैं, दोनों ही एक्ट्रेसेस हैं, और दोनों ही की ज़िंदगी में ये ट्रेजेडीज़ हुई हैं, और दोनों ही के हवाले से मैंने आपको बताया है, और दोनों ही ने इतने सालों के बाद अपनी ज़िंदगी में होने वाली इस ट्रेजेडी के ऊपर से ये पर्दा उठाया है। हम ये कहते हैं कि शायद आम लाइफ में आम तबके के साथ ये सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत चमकती हुई दुनिया के पीछे बहुत काले चेहरे भी मौजूद हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।